हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कि इंजन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे। ठीक है, मोटर व्हीकल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है उसका सारी जानकारी हम इस वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फिर समझते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल इंजन। मोटर व्हीकल इंजन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसे आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे, बिल्कुल शुरू से जीरो से। लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल इंजन क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन सिस्टम को जानने से पहले, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले, इस डायग्राम को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी मोटर व्हीकल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, जो जो भी गाड़ी होती है, जो भी बाइक है या कार है, जो भी लुब्रिकेशन व्हीकल है, जितने भी मोटर व्हीकल है, उन सब में हम लोग इंजन ऑयल दैट मींस लुब्रिकेशन सिस्टम का हम यूज क्यों करते हैं, क्या रीजन है जो हम लुब्रिकेशन सिस्टम का हम मोटर व्हीकल इंजन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन द व्हीकल इंजन। जितनी भी गाड़ी का जो इंजन है, उन सभी गाड़ियों के इंजन में हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे इंजन में, हमारे मोटर व्हीकल इंजन में बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, लाइनर हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कैम शाफ्ट हो गया, रोकर आर्म हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी पार्ट्स है इंजन के, वो सारे क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं। जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है और जब इंजन जब रनिंग पीरियड में होता है, जब स्टार्टिंग पीरियड में होता है, तो सारा जितने भी इंजन के पार्ट्स है वो मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग में मूव करता है, क्रैंक शाफ्ट रोटेशनल डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमारा जो इंजन है, वो इंजन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मूविंग पार्ट्स में, क्योंकि मूविंग पार्ट्स किस चीज से बने होते हैं, तो मेटल के होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मेटल और मेटल जब मूव करे तो आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, दैट मीन घिसावट होगी। ठीक है, तो उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। मोटर व्हीकल इंजन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। जितने भी इंजन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उन सभी मूविंग पार्ट्स में क्या होता है कि आपस में मूव करने से क्या होगा कि उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो उसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है मोटर व्हीकल इंजन में। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। जितने भी इंजन के जो मूविंग पार्ट्स है, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, गियर्स है ना, टाइमिंग गियर, कैम शाफ्ट, रोकर आर्म, जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंजन के, वो सारे मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन जो होता है ना, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। पहला पॉइंट, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए। दूसरा रीजन क्या होता है, टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। क्योंकि क्या होता है कि मूविंग पार्ट्स आपस में मूव करता है। ठीक है, तो अगर लुब्रिकेशन सिस्टम का, अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल का, दैट मींस इंजन ऑयल का, लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है मोटर व्हीकल में, इंजन ऑयल ही लुब्रिकेंट ऑयल होता है। ठीक है, अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि घिसावट भी होगा। क्योंकि क्या होता है कि मूविंग पार्ट्स जो होते हैं आपस में मूव करते रहते हैं, तो मूव करने से क्या होगा कि आपस में घिसता भी है। क्या होता है, मूविंग पार्ट्स जो है आपस में जो मूव करते रहते हैं, जैसे कि पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग, क्रैंक शाफ्ट रोटेशनल डायरेक्शन में, कैम शाफ्ट भी रोटेशनल डायरेक्शन में। तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स होते हैं, हमारा जो मोटर व्हीकल इंजन की जो मूविंग पार्ट्स है, वो आपस में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके मूव करने से क्या होता है, क्योंकि मेटल का होता है, मेटल आपस में जब मूव करे तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन आएगा। तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब आपस में जब घिसेगा, आपस में जब चलेगा तो क्या होगा, वियर होगा, घिसेगा, घिसावट क्रिएट होगा। ठीक है,
तो उसके घिसावट को भी कम करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है, टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स, जितने भी इंजन, मोटर व्हीकल इंजन में जो मूविंग पार्ट्स है उसके घिसावट को कम करने के लिए हम लोग इंजन ऑयल दैट मींस लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा आ जाइए, टू एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग हीट। ये क्या लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है अपना इंजन का, मोटर व्हीकल इंजन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो इंजन को कूल करके हीट को कम करने का भी काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट देखिए, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन especially piston rings and rings groups, wildways and filters। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है, लुब्रिकेंट वाइल क्या करता है, दैट मींस इंजन वाइल क्या करता है, वो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, जितने भी पार्ट्स जो है इंजन वाइल, जो भी पार्ट्स है इंजन के जो पार्ट्स है उसको क्लीन करने का भी काम करता है। स्पेशली क्या करता है, पिस्टन रिंग को क्लीन करता है, ठीक है। पिस्टन रिंग जो होता है ना, यहाँ ऊपर वाले दो रिंग को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रिंग, और नीचे वाले रिंग को वाइल कंट्रोल रिंग, ठीक है। तो इसके जो पिस्टन के जो रिंग होते हैं ना, उसके जो ग्रुप्स होते हैं उसको भी क्लीन करने का काम करता है क्या, तो लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। टू कीप द इंजन वाइल, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन स्पेशली पिस्टन रिंग्स एंड रिंग ग्रुप्स, वाइल बेस एंड फिल्टर्स। इन सारे चीजों को, स्पेशली पिस्टन रिंग हो गया, पिस्टन ग्रुप्स हो गया, उसके अंदर जो ग्रुप्स होता है ना, पिस्टन में ग्रुप्स बना हुआ, होल जो बना हुआ रहता है, ठीक है, उन सारे पार्ट्स को क्या करता है, वो क्लीन करने का भी काम करता है। ग्रुप्स के बारे में बताएं तो एक बार दिखा देते हैं आपको, प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं एक बार पार्ट्स। ये जो है ना, ये क्या है, पिस्टन ग्रुप्स हम बोलते हैं। ये रिंग का जो ग्रुप्स, ये रिंग हुआ, और रिंग का जो ये ग्रुप्स है ना, ये इसी ग्रुप्स, तो पिस्टन रिंग और ग्रुप्स को क्या करता है, क्लीन करने का भी काम करता है अपना लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है, तो आगे बढ़िए, चौथा हो गया। तो इन्हीं सब कारणों से हम क्या करते हैं, मोटर व्हीकल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के अंदर जो मूविंग पार्ट्स जो होते हैं उसके जो फ्रिक्शन क्रिएट जो होता है, मूविंग पार्ट्स का जो फ्रिक्शन है उसको कम करने का काम करता है अपना लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है। दूसरा, टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स के घिसावट को भी कम करने का काम करता है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है। टू एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग हीट, वो कूल करके, इंजन को कूल करके क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कम भी करने का काम करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम। चौथा क्या करता है, चौथा पॉइंट क्या है, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन स्पेशली पिस्टन रिंग्स एंड रिंग्स ग्रुप्स, वाइल बेस एंड फिल्टर्स। इन सारे पार्ट्स को क्लीन करने का भी काम हम अपना क्या करता है, लुब्रिकेशन सिस्टम करता है, ठीक है। जैसे कि पिस्टन रिंग हो गया, पिस्टन ग्रुप्स हो गया, ये सब सारा पार्ट्स को क्या करता है इंजन वाइल, ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है, क्लीन करता है, ठीक है। अब आप आ जाइए लुब्रिकेशन सिस्टम, सबसे पहले समझते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम मेनली जो है मोटर व्हीकल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है। पहला पॉइंट होता है लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल इंजन में जितने भी इंजन है, ऑटोमोबाइल के जितने भी इंजन है, ऑटोमोटिव सेक्टर का, ठीक है, उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा होता है चेसिस लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे चेसिस लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम का हम यूज क्यों करते हैं उसके बारे में पता चल गया। ये 4 पॉइंट से किन किन कारणों के कारण, किन किन रीजन के कारण वजह से हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का इंजन, मोटर व्हीकल इंजन में यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। देखिए
ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम में जो लुब्रिकेंट वाइल होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम में जो लुब्रिकेंट वाइल होता है उसे हम इंजन वाइल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलचाल में मोबिल बोलते हैं। क्लियर है? तो लुब्रिकेंट वाइल को क्या बोलते हैं? इंजन वाइल, ठीक है। इंजन वाइल दैट मींस मोबिल, इंजन वाइल को ही हम लुब्रिकेंट वाइल बोलते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स समझ में आया कि व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन द व्हीकल इंजन? व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन द व्हीकल इंजन? फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। सेकंड, टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। थर्ड, टू एक्ट एज अ कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग हीट। फोर क्या है? टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, स्पेशली पिस्टन रिंग एंड रिंग ग्रुप्स, वाइल बेस एंड फिल्टर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब आप आ जाइए इस मैकेनिज्म को समझने के लिए। ये जो सिस्टम है अपना क्या है? इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है। इस लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में अभी हम समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। ये प्रेशर सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम पार्ट्स के बारे में समझ लें कि कौन सा पार्ट्स कहाँ कहाँ है, और समझते हैं इसको पहले, ठीक है। जैसे देखिए ये जो देख रहे हैं ये इस फिगर में हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से बना हुआ, इसको इसको बोलते हैं हम वाइल सम या वाइल पैन। इसको हम वाइल सम या वाइल पैन भी बोलते हैं। देखिए इंजन जो होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है ना, कार का या बाइक का, तो इंजन जो होता है, इंजन के नीचे में एक वाइल सम्प होता है, ठीक है, एक वाइल सम्प, दैट मीन्स वाइल पैन या वाइल सम्प, ठीक है। इस वाइल सम्प में, यही है वाइल सम्प, इस वाइल सम्प में क्या भरा हुआ रहता है? तो इंजन वाइल इसमें स्टोर किया रहता है। वाइल सम्प में क्या रहता है? इंजन वाइल स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से जो बना हुआ, इसको हम बोलते हैं वाइल सम्प, जो कि इंजन के नीचे में रहता है। और यहाँ पे एक नट भी रहता है जिसको हम ड्रेन नट बोलते हैं, लिख देते हैं ड्रेन प्लग। ये नीचे में ये ड्रेन प्लग बना हुआ रहता है। तब ना हम 4 व्हीलर वगैरह में क्या इंजन वाइल जब सर्विस करते हैं और इंजन वाइल जब रिप्लेस करना रहता है, चेंज करना रहता है, तो कैसे करते हैं? वाइल चैम्बर, वाइल शंप के जो नीचे में वाइल क्या बोलते हैं उसको? ड्रेन प्लग को खोल के उसको इंजन ऑयल को नीचे ड्रेन करते हैं, फिर उसको कस देते हैं वॉशर लगा के, ड्रेन प्लग लगा के, है ना, और वॉशर लगा के उसको टाइट करते हैं और फिर उसको ऊपर से हम इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ वाइल शंप, ठीक है, जिसको हम वाइल पैन भी बोलते हैं, वाइल सम्प भी बोलते हैं, वाइल पैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा होता है वाइल सम्प, ठीक। इस वाइल सम्प में क्या होता है कि इंजन वाइल स्टोर रहता है। इसी में क्या रहता है? इंजन वाइल स्टोर रहता है, ठीक है। अब आप ऊपर चलिए। ये जो दिख रहा है वाइल सम्प के अंदर जो है, ये जो पार्ट्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेनर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेनर। अब देखिए स्ट्रेनर का काम क्या है? स्ट्रेनर जस्ट लाइक फिल्टर के लिए वो एक नेट टाइप का रहता है जो कि इंजन वाइल को फिल्टर करके ऊपर तक भेजता है। ये एक प्रकार का फिल्टर करने का काम करता है। सपोज अगर इंजन वाइल या वाइल चैम्बर में या फिर वाइल सम्प में अगर कोई डस्ट वस्ट या कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स रहे तो उसको क्या करता है? वो फिल्टर कर देता है। कौन फिल्टर करता है? तो स्ट्रेनर। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या है कि इंजन वाइल को फिल्टर करके ऊपर तक भेजना है, ठीक है। ये स्ट्रेनर क्या करता है? फिल्टर कर देता है जो भी डस्ट वस्ट या कुछ भी तरह का ऐसा कुछ पार्ट्स रहे ना, उसको फिल्टर करके ऊपर तक फिल्टर कर देता है, उसके ऊपर नहीं जाने देता है, ठीक है। ये एक प्रकार का नेट जैसा रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या है कि इंजन वाइल को फिल्टर करना, ठीक है, इंजन वाइल को फिल्टर करके वो ऊपर तक भेजना, स्ट्रेनर का काम रहता है। क्लियर है? अब आप उससे ऊपर बढ़िए। ये पता चल गया ये क्या हुआ? वाइल सम्प। क्लियर है फ्रेंड्स? ये क्या हुआ? ये वाइल सम्प। और वाइल सम्प में, दैट मींस वाइल पैन में, वाइल सम्प में क्या रहता है? सबसे नीचे स्ट्रेनर। स्ट्रेनर इंजन वाइल को प्योर किया, क्लीन किया, जो भी है स्ट्रेनर से फिल्टर होके उसके ऊपर रहता है, इस पार्ट्स को बोलते हैं वाइल पंप। ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वाइल पंप। वाइल पैन में, वाइल शंप में स्ट्रेनर रहता है और स्ट्रेनर के बाद, स्ट्रेनर से ऊपर क्या रहता है? स्ट्रेनर के बाद क्या रहता है? तो वाइल पंप रहता है।
देखिए फ्रेंड्स, ऑयल पंप का काम क्या है ये हम समझते हैं। देखिए एक्चुअली हम आपको इससे पहले भी वीडियो में कई वीडियो में भी बता चुके हैं। वाट जैसे कि एक वीडियो है हमारा वाटर पंप के बारे में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वो वाटर पंप है, ये ऑयल पंप है, काम सेम ही है। पंप का क्या काम है यहाँ कि नीचे के लेवल से इंजन ऑयल, क्योंकि ये ऑयल चैम्बर में दैट मीन्स ऑयल सम्प में स्टोर रहता है ना, तो ऑयल पंप क्या करता है कि नीचे वाले लेवल से इंजन ऑयल को ऊपर तक खींच के ले जाता है। देखिए खींचने का काम करता है, नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ऑयल पंप। ऑयल पंप का काम क्या हुआ कि नीचे वाले लेवल से ये ऑयल सम्प से जो इंजन ऑयल सम्प में जो इंजन ऑयल रहता है उस इंजन ऑयल को खींच के, ठीक है, ऑयल पंप क्या करता है उस इंजन ऑयल को खींच के ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। ये कहां तक पहुंचाता है? तो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड से क्या करता है? पिस्टन, है ना, फिर जितने भी मूविंग पार्ट्स है सभी पार्ट्सों पे क्या करता है? इंजन ऑयल को पहुंचाने का काम करता है ऑयल पंप। फिर उसके बाद देखिए ये रोकर शाफ्ट होता है, रोकर आर्म वगैरह, है ना, वो सभी पॉइंट्स पे वो इंजन ऑयल अपना पहुंचता है। तो ये ऑयल पंप का काम क्या है? खींचना। सब वो पंप मतलब खींच के ऊपर तक भेजने का काम करता है, ठीक है। इंजन के पूरा इंजन असेंबली के अंदर में जितने भी मूविंग पार्ट्स है, ठीक है, उसको नीचे लेवल से, दैट मींस नीचे लेवल का कहने का मतलब ये हुआ कि ऑयल सम्प में जो इंजन ऑयल है उसी ऑयल सम्प के अंदर के इंजन ऑयल को ऑयल पंप खींच के ऊपर तक हेड तक पहुंचाता है। इंजन के हेड तक पहुंचाने का काम करता है कौन? तो ऑयल पंप। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑयल सम्प हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये स्टैनर फिल्टर किया। उसके बाद क्या किया? ये ऑयल पंप का काम क्या हुआ कि खींचने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑयल पंप के बाद आता है ऑयल फिल्टर। जितनी भी फोर व्हीलर है, जितना भी फोर व्हीलर है ना, कार, मारुति, बस, ट्रक, है ना, सभी में क्या होता है? ऑयल फिल्टर होता है, ठीक है। तो ऑयल पंप के बाद आता है का क्या चीज? ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर अब समझिए ये ऑयल फिल्टर का क्या काम है। तो नाम से ही क्लियर है भैया, फिल्टर मतलब कि फिल्टर करे, जो फिल्टर करे, ठीक है। ऑयल को क्या करता है? वो फिल्टर करता है, क्लीन करता है, जो भी डस्ट वस्ट कुछ भी है उसको और एक बार फिल्टर करता है। यहाँ तो स्टैंडर्ड फिल्टर करता ही है। उसके बाद क्या करता है? ऑयल पंप खींचता है जिससे क्या होता है कि इंजन ऑयल सम्प से ऊपर जाता है, ठीक है। और ऊपर जाके कहां आता है? तो ऑयल फिल्टर पे। और फिल्टर भी क्या करता है कि उस इंजन ऑयल को, उस लुब्रिकेंट ऑयल को और भी फिल्टर करता है, क्लीन करता है। क्लियर है? अब आप आ जाइए ऑयल फिल्टर के बाद ये जो दिख रहा है, ये लाइन जैसा, एरो जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑयल गैलरी। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल गैलरी, ठीक है। यहीं से ऑयल पास करता है, ठीक है, इंजन ऑयल पास करता है डिफरेंट एरिया में। ये ऐसा इस डायरेक्शन में अब डायरेक्शन में बताते हैं, पहले पार्ट को समझ लीजिए। क्लियर है? तो ये इसको बोलते हैं हम ऑयल गैलरी। क्लियर है? अब आप आ जाइए, ये जो दिख रहा है बीच में, ये क्या है? ये क्रैंकशाफ्ट के बारे में आपको पता ही होगा, हमारे पिछले वीडियो में भी हम कई एक्सप्लेन किए हुए हैं क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये बीच वाला भाग क्या हुआ? ये क्रैंकशाफ्ट हुआ। और ये जो देख रहे हैं ये गियर है। कौन सा गियर? यहाँ भी एक गियर है, यहाँ भी एक गियर है। दोनों गियर एक दूसरे से मेश किया हुआ है, ठीक है, ज्वाइंट है, मेशिंग है। एक है, इस दोनों गियर को क्या बोलते हैं? टाइमिंग गियर। ये टाइमिंग गियर आपस में मिला हुआ है, ठीक। अब आप आ जाइए ऊपर आइए, ये जो बीच वाला जो भाग जो देख रहे हैं ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कनेक्टिंग रॉड। इसको क्या बोलेंगे हम? कनेक्टिंग रॉड। ये है कनेक्टिंग रॉड। क्लियर है? अब आप जो ये जो देख रहे हैं ये क्या है भैया? ये है कैम शाफ्ट। ये क्या है? कैम शाफ्ट। अब आ जाइए, ये इसको पता ही होगा आपको, गेस कीजिए क्या है? पिस्टन। क्लियर है? लिखा भी हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन है। और ये जो है ये क्या है? पिस्टन रिंग है। ऊपर का दो रिंग क्या है? कंप्रेशन रिंग। और थर्ड वाला जो है सबसे नीचे वाला क्या है? ऑयल कंट्रोल रिंग। क्लियर है? अब आप आ जाइए ऊपर, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? रोकर शाफ्ट। ठीक है? ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं ऑयल प्रेशर गेज या स्विच, जो कि इंडिकेट करता है कितना प्रेशर इंजन ऑयल का दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है? प्रेशर को डिनोट्स करता है, ये बताता है, दर्शाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा पार्ट्स रहता है कौन सा? इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में। ठीक है? अब हम ये समझे कि ये इन सारे पार्ट्सों पे इंजन ऑयल
कैसे 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 वो लुब्रिकेट करता है, सारे पार्ट्सों पे कैसे वो पहुंचता है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए ये जो है, ये वाइल वाइल शंप हुआ। वाइल शंप में यहाँ क्या स्टोर रहता है, तो इंजन वाइल, मूविंग, ठीक है, इंजन वाइल स्टोर हुआ। यहां से क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही इंजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, तो वाइल संप से इंजन वाइल क्या करता है, स्टेनर के पास जाता है, ये खींचता है। और ये जो वाइल पंप जो खींचता है, तो वो इंजन वाइल क्या करता है, स्टेनर से होके ऊपर जाता है, ठीक है। और स्टेनर का काम क्या करता है कि उस इंजन वाइल को फिल्टर करता है, ठीक है, उस नेट जाली जैसा बना होता है उसको इंजन ऑयल को फिल्टर करता है। और फिर वो इंजन ऑयल इस एरिया से स्टेनर से होके कहां आता है, तो ऑयल पंप में, ठीक है। अब ऑयल पंप क्या करता है कि ऑयल को खींचता है, ऊपर की ओर फेंकता है, भाई खींचने का काम करता है ऑयल पंप, ठीक। तो यहां से क्या होता है, इंजन ऑयल सीधे आता है कहां, तो स्टेनर में, स्टेनर से होके ऑयल पंप खींच लिया स्टेनर से होके। उसके बाद इंजन ऑयल कहां पहुंचता है, तो वाइल फिल्टर में, ठीक है। अब वाइल फिल्टर में इंजन वाइल जैसा ही पहुंचता है, तो इंजन वाइल वाइल फिल्टर क्या करता है, उस इंजन वाइल को फिल्टर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कहां, तो ये जो लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, वाइल गैलरी। तो ये इस वाइल गैलरी में इंजन वाइल आ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये इंजन वाइल जो आती है वाइल गैलरी में, तो वो दो दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक इस इधर से और एक इधर से, इस तरह से पास करा, ये एरो देखिए जिस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इंजन ऑयल क्या करता है, वाइल गैलरी से इधर पास करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद ये एक इस एरिया में, इस डायरेक्शन में पास करता है, ठीक है, इंजन ऑयल। अब क्या करता है इंजन ऑयल, इस ओर जाने के बाद ऊपर की ओर जाता है कहा, तो क्रैंक शाफ्ट में। फिर क्रैंक शाफ्ट से होके कहां आता है, तो टाइमिंग गियर के पास, ठीक है, इंजन ऑयल टाइमिंग गियर में आता है, ठीक। उसके बाद इस क्रैंक शाफ्ट से सीधे ऑयल कहां पहुंचता है, तो रोकर शाफ्ट पे। रोकर शाफ्ट से क्या कहां कहां आता है, तो रोकर आर्म, ठीक है, पुश रॉड है ना, वो रोकर आर्म वाल्व वगैरह जो इनलेट आउटलेट वाल्व है उसके जो क्लियरेंस, वो सब सारे पार्ट्सों पे इंजन ऑयल फिर ऊपर जाके पहुंचता है, ठीक है। अब आप आ जाइए, इस डायरेक्शन में जो जाता है इंजन ऑयल, इधर से फ्लो होके फिर ये कहां आता है, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, बाकी के क्रैंकशाफ्ट के पार्ट्स में जाता है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज समझिए आप, ये जो अपना जो क्रैंकशाफ्ट होता है, इस क्रैंकशाफ्ट में अ, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट हो गया, फिर यहाँ जो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सब जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में होल रहता है, जिस होल को हम बोलते हैं वाइल पैसेज वे, ठीक है, वाइल पैसेज वे। वो इंजन वाइल इसी होल से वो पास करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट के बीच में जो देख रहे हैं, यहाँ यहाँ ये जो यहाँ इन सभी एरिया में होल रहता है, वो जिसको बोलते हैं हम वाइल पैसेज वे। इन्हीं वाइल पैसेज वे से इंजन वाइल फ्लो करके आगे की ओर वो पास करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो पहले क्या है, यहां से क्या हुआ, इंजन वाइल वाइल गैलरी से होके क्रैंक शाफ्ट से होके कहां गया, तो टाइमिंग गियर, ठीक है, टाइमिंग गियर से। अब क्या क्या किया क्रैंक शाफ्ट, कि क्रैंक शाफ्ट देखिए इस पॉइंट पे गया, इस वाइल गैलरी थी वाइल पैसेज एरिया में, क्रैंक शाफ्ट का जो होल है ना यहाँ पे, इस वाइल पैसेज एरिया में गया, यहां से होके फिर क्या किया, इंजन ऑयल फिर इस पॉइंट पे आया, ठीक है, फिर इस पॉइंट से होके यहां, फिर यहां, ठीक है। अब देखिए यहां आ गया। अब आप बताइए ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये इस कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो बिग एंड आई है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अभी देखिए ये ये जो है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस कनेक्टिंग रॉड इसी पोजीशन में रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है, जो देख रहे हैं इस पोजीशन में देखिए। अब ये जो बिग एंड आई है, इस बिग एंड आई का कनेक्शन किससे से रहता है, क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। अब क्रैंक शाफ्ट का जो बिग एंड आई के, इसको हम खोल के देखेंगे तो इस पे भी होल होगा, अभी चलिए दिखा देते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कनेक्टिंग रॉड का जो
ये जो एरिया जो देख रहे हैं, ये बेरिंग, इस बेरिंग में भी क्या होता है, इंजन ऑयल जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस बेरिंग, जिसको हम कौन सा बेरिंग बोलते हैं, तो सीआर बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग, तो जो कि ये है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग। ठीक है, इस कनेक्टिंग रॉड बेरिंग को भी ये लुब्रिकेंट करता है। ठीक है, तो यहां आके इस क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्ट रहता है, क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड है, इस एरिया में क्या आता है, इंजन ऑयल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, फिर ये क्रैंक शाफ्ट का इस पॉइंट पे भी इंजन ऑयल, इस पॉइंट पे भी, सभी पॉइंट्स पे इंजन ऑयल फ्लो होता है, जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप ऊपर जाते हैं, यहां समझ में आ गया, ये ऑयल ऊपर गया क्रैंक शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट से होके ये टाइमिंग गियर को लुब्रिकेट किया। ठीक है, उसके बाद ये फिर ऊपर आता है कहां, तो कैम शाफ्ट का जो ये कैम लोब है वहां भी जाता है। ठीक है, उसको भी लुब्रिकेट करता है। तो कैम शाफ्ट के पास आ गया ये इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल जिसको बोलते हैं इंजन ऑयल, मोबिल यहां तक आया। अब क्या हुआ कि उसके बाद यहां से सीधे कहां आता है, तो रोकर शाफ्ट। ठीक है, अब ये रोकर शाफ्ट पे क्या होता है, रोकर शाफ्ट को लुब्रिकेट करते हुए ये फिर इंजन ऑयल, फिर ये एरो करके फिर नीचे आता है। ठीक है, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता है। ठीक है, नीचे की ओर आने लगता है। ठीक, अब फिर वो संप में आता है, फिर ये संप से फिर ऊपर टॉप पे, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है अपना कहां, तो इंजन ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में ये प्रोसेस, ये सारा चीज प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, लुब्रिकेंट करके। अभी एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप बाइक यूज करते होंगे, बाइक चलाते होंगे भैया, सबके पास अभी बाइक है, कार भी है, बाइक भी है। हम बाइक का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि समझने में आसानी होगा। आपके पास फ्रेंड्स बाइक है, आप गौर किए होइएगा कि जब आप गाड़ी आप चलाते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पे रहता है, और गाड़ी को जब आप जहां भी रुकना होता है, गाड़ी स्टार्ट करके लाए हैं, ठीक है, गाड़ी चली है, रनिंग पीरियड में काफी दूर आप डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, उसके बाद कहीं आप रुकते हैं जहां आपको जाना होता है, वहां रुक के गाड़ी को जब आप थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इग्निशन ऑफ करके गाड़ी को जब बंद करते हैं, तो आपको एक सॉन्ग सुनाई देता होगा, वो टिक 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 करके, वो क्या है, वो जो वाइल चैम्बर जो होता है ना, वाइल चैम्प, उस वाइल चैम्प में इंजन वाइल जो टॉप पोजीशन पे जो जाता है, दैट मींस रोकर शाफ्ट इंजन के हेड तक, तो वो रुकने के बाद, गाड़ी जब बंद होने के बाद, ठीक है, क्या होता है, वो फिर से नीचे की ओर वाइल चैम्प में वो इंजन वाइल ड्रॉप के रूप में गिरते रहता है वाइल शंप में। तो यही टक 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 करके जो साउंड सुनाई देता है। ठीक है, यही होता है, यही इंजन ऑयल जो वाइल शंप में गिरता है। ठीक है, खैर, तो चलिए कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ मोटर व्हीकल इंजन। मोटर व्हीकल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है चेसिस लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीटली इंजन का फिगर है, ड्राइंग है, जो कि आपको बताएं कि कहां क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताए हैं, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो पूरे जो सिस्टम है, ये जो इंजन का जो ड्राइंग बना हुआ है, इसके सिस्टम से सबसे पहले स्टार्टिंग, जब गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वाइल शंप के अंदर जो इंजन वाइल जो स्टोर रहता है, जो लुब्रिकेंट वाइल, इस लुब्रिकेंट वाइल को क्या बोलते हैं, इंजन वाइल। तो वाइल शंप के अंदर जो इंजन वाइल स्टोर रहता है, गाड़ी को स्टार्ट होते ही क्या होता है, इंजन वाइल पंप की सहायता से वो इंजन वाइल को खींचता है। वाइल पंप क्या करता है, उस इंजन वाइल को खींचता है, और जो इंजन वाइल कहां से होके जाती है, तो ये इस स्टेनर से होके ऊपर तक जाती है। ठीक है, अब स्टेनर का काम क्या है कि उस इंजन वाइल को फिल्टर करता है। दैट मींस अगर कोई इंजन वाइल में कुछ ऐसा पार्ट्स वार्ट्स या कुछ ऐसा पार्टिकल्स अगर कुछ रहे, तो वो स्टेनर क्या करता है कि फिल्टर कर देता है। ठीक है, क्योंकि इंजन वाइल पंप जो सक करेगा, ऊपर जो खींचेगा, तो उस वाइल पंप जो ऊपर की ओर जो खींचेगा, तो वो इंजन वाइल तो इसी रास्ते से होकर जाएगी ना स्टेनर से, और स्टेनर क्या करेगा कि उस इंजन वाइल को फिल्टर करेगा। ठीक है, तो ये फिल्टर करके वाइल पंप क्या करता है, फिर वाइल पंप तक आता है। अब वाइल पंप से क्या होता है, वो इंजन वाइल कहां आता है, तो वाइल फिल्टर पे।
ठीक है, इंजन ऑयल कहाँ आती है, तो वाइल फिल्टर पे। और फिल्टर, वाइल फिल्टर क्या करता है अपना, कि इंजन ऑयल को फिल्टर करता है, क्योंकि वाइल फिल्टर नाम से ही क्लियर है, वाइल फिल्टर, ये फिल्टर मतलब फिल्टर करना है, ठीक है। और वाइल दैट मींस वाइल को हम लोग इंजन ऑयल, वाइल क्या है, ये इंजन ऑयल है, ठीक है। वाइल को हम लोग इंजन ऑयल बोलते हैं और फ्यूल को बोलते हैं डीजल या पेट्रोल, ठीक है। तो ये वाइल फिल्टर का काम क्या क्या होता है कि उस इंजन ऑयल को क्या किया, वो फिल्टर किया, ठीक है। अब ये फिल्टर करके क्या करता है, वो इंजन ऑयल कहां जाती है, तो वाइल गैलरी में, ठीक है। अब इस वाइल गैलरी से अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पार्ट्सों पे वो मूव करता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्सों पे वो फ्लो करता है। वाइल गैलरी से होके, वाइल गैलरी से होके कहां जाती है, तो ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो से होके कहां आता है, तो ये टाइमिंग गियर पे, ठीक है। टाइमिंग गियर को लुब्रिकेट लुब्रिकेट किया करता है वो इंजन ऑयल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये क्रैंक शाफ्ट में आता है, ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ से आया, यहाँ पे आता है क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी ये वाइल पैसेज एरिया, वाइल पैसेज वे जिसको बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट में होल रहता है, वो वाइल पैसेज वे बना हुआ था, वहां पे जाता है वो इंजन ऑयल, ठीक है। तो ये क्रैंक शाफ्ट को ये लुब्रिकेट किया, ठीक है, इसको लुब्रिकेट कर दिया, ठीक। और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट क्या रहता है भैया, कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड का जो बिगिन डाई है, जिसको बिगिन डाई है, ठीक है, नीचे वाला जो बड़ा वाला होल है ना कनेक्टिंग रॉड का, जिसको हम बिगिन डाई बोलते हैं, उस बिगिन डाई में कनेक्टिंग रॉड से कौन सा बेरिंग रहता है, तो सीआर बेरिंग, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड बेरिंग, उसको लुब्रिकेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड का जो बिगिन डाई को लुब्रिकेट करने के बाद वाइल फिर कहां जाती है, तो ऊपर सीधे कहा, तो कैम शाफ्ट को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद इंजन ऑयल कहां आता है, तो रोकर शाफ्ट पे रोकर आर्म वगैरह ऊपर का जो हेड है उस सबको वो लुब्रिकेट करता है, ठीक है, इंजन ऑयल लुब्रिकेट करता है, ठीक है, इंजन ऑयल से। तो ये सब, ये जो मैकेनिज्म जो आज आपको बताए हैं, ये क्या है, यही सर्कुलेशन चलता रहता है किसमें, तो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। अपना जो मोटर व्हीकल इंजन है, जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि रोड पे चल रही है, ठीक है, उन सारी गाड़ियों में, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जितनी भी गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ी हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो बाइक हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, जो भी हो, तो उस मोटर व्हीकल इंजन में इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का मैकेनिज्म यही है, ठीक है, जो आपको अभी हम बताए हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का हम यूज क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन इंजन मोटर व्हीकल इंजन, व्हाई डू वी यूज लुब्रिकेशन सिस्टम इन व्हीकल इंजन, गाड़ियों के इंजन में हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, पहला पॉइंट, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। इंजन के अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स है, जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, वाल्व वगैरह, जो भी है, जितने भी मूविंग पार्ट्स है जो आपस में मूव करते हैं, ठीक है, इन सभी मूविंग पार्ट्स को क्या करता है कि फ्रिक्शन, उनके अंदर जो आपस में जो फ्रिक्शन जो मूव करता है ना, मूव करने से क्या होगा कि उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, आपस में जितने भी मूविंग पार्ट्स है उसके बीच जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन को कम करने का काम कौन करता है, तो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम ही करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, टू रिड्यूस वियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। जितने भी इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, उन सभी इंजन के मूविंग पार्ट्स जब आपस में जो मूव करता है, तो क्या होता है कि उसमें घिसावट भी क्रिएट होता है, तो उसके घिसावट को भी कम करता है क्या, तो लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम कौन सा वाइल, लुब्रिकेशन सिस्टम में जो वाइल जो यूज करते हैं, दैट मींस लुब्रिकेंट वाइल जो होता है, उसी लुब्रिकेंट वाइल को हम क्या बोलते हैं, इंजन वाइल, जिसको हम लोग बोलचाल में मूविल बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए दूसरा पॉइंट तक समझ गए। तीसरा पॉइंट, टू एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग हीट, टू एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम फॉर रिमूविंग हीट। ये क्या करता है इंजन वाइल, जो लुब्रिकेशन सिस्टम में जो इंजन वाइल क्या करता है, ये इंजन के अंदर हीट को भी कम करता है, ठंडा करके इंजन को भी हीट को भी कम करने का काम करता है ये लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है, टू कीप द इंजन पार्ट्स क्लीन, स्पेशली पिस्टन रिंग्स एंड रिंग ग्रुप्स, वाइल बेस एंड फिल्टर्स। मतलब पिस्टन का जो पिस्टन रिंग हो गया, ग्रुप्स जो हो गया, इन सभी एरिया को ये साफ करने का भी काम करता है अपना लुब्रिकेशन सिस्टम। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो समझ में आया आपको, ये इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता चला, जो कि मोटर व्हीकल इंजन में
कैसे काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, मोटर व्हीकल इंजन में जो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का जो यूज करते हैं, उसका मैकेनिज्म, उसका जो सारा कैसे काम करता है ना, बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम जो व्हीकल इंजन में हम लोग यूज करते हैं, अगर समझ में आया होगा, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। क्योंकि आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमारा जो ये चैनल है बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग, इस चैनल में हम टाइम टू टाइम टेक्निकल वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।